Good morning, student. My name is Nidiksha Gadu from your computer department. This is the lecture of your software testing. Now, in our previous lecture, we completed our second unit. In that unit, we learn about our level of testing and type of testing. There are mainly four level of testing. That is unit testing, that interference testing, and acceptance testing, and system testing. Okay. So in our second unit we learn about this all the level of testing and various type of testing. Okay, now today we are going to start our third unit, that is test management. And in this lecture we learn about test management, test planning and test plan. So these all the topics today we are going to cover in this lecture. Okay, now first we will start with what is test management. Now, what is test management? Test management refers to the activity of managing the computer software testing process. मतलब ये टेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या मैनेज करते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसकी जो टेस्टिंग की प्रोसेस है उसको हम लोग मैनेज करते हैं. ओके, सो ये क्या है टेस्ट मैनेजमेंट? It is the activity of managing the computer software testing process. मतलब हमारे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसकी टेस्टिंग की जो प्रोसेस है उसको मैनेज करता है. दैट इज कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट मैनेजमेंट. Now here the test management is a practice of organizing and controlling the process and the artifact required for the testing effort. मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग को एक सॉफ्टवेयर है हमारा, उसको मुझे टेस्ट करना है, तो उसको टेस्ट करने के लिए जो भी एफर्ट्स हो गए और जो भी उसको टेस्ट करने के लिए जो हम लोग को उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट मैनेजमेंट. ओके, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेस. मतलब टेस्टिंग जो प्रोसेस है उसको ऑर्गेनाइज करता है और उसको कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टेस्ट मैनेजमेंट. ओके, तो समझ में आया टेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है. बेसिकली टेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो प्रोसेस है उसको मैनेज करता है. क्या करता है? उसको मैनेज करता है. ओके, सो हियर द जनरल गोल ऑफ आवर टेस्ट मैनेजमेंट क्या है, उसका मेन गोल क्या है? The general goal of the test management is to allow team to plan, develop, execute and access all the testing activity within the overall software development effort. मतलब वो क्या करेगा, ये जो टेस्ट मैनेजमेंट का जनरल गोल क्या है, वो जो हमारी टेस्टिंग टीम है उसको क्या अलाउ करेगा? टू प्लान, जो टेस्टिंग है उसको प्लान करने का, देन उसको डेवलप, execute and access testing activity. Okay, so basically it is used to manage the testing process. Okay, so ये क्या है, इसका मेन गोल क्या है? ये टेस्ट टीम को अलाउ करेगा क्या कि वो कोई भी डिफरेंट टेस्टिंग एक्टिविटी है उसको डेवलप करेंगे, उसको प्लान करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, सो दिस इज द गोल ऑफ आवर टेस्ट मैनेजमेंट. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो हमारा टेस्ट मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? तो फर्स्ट है कि टेस्ट मैनेजमेंट हैज़ अ क्लियर सेट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. मतलब जो भी हमारे टेस्ट मैनेजमेंट है उसके पास इसका क्लियर गोल रहता है. किसके लिए? कि जो उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उन लोग को क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करना है और उनको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, देन टेस्ट मैनेजमेंट हेल्प द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्ट. मतलब ये जो टेस्ट मैनेजमेंट है वो क्या करता है, जो भी डेवलपमेंट है और मेंटेनेंस है हमारे टेस्टिंग प्रोसेस का, उसको हेल्प करता है. देन टेस्ट मैनेजमेंट अनेबल डेवलपर टू मेक श्योर दैट देर आर फेवर डिज़ाइन और कोडिंग फॉल्ट. मतलब वो क्या करेगा कि जो डेवलपर है उसको इंश्योर करेगा कि जो भी आप लोग डिज़ाइन कर रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर और उसका कोडिंग है उसमें कम से कम फॉल्ट आए. ओके,
सो ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे टेस्ट मैनेजमेंट की कि फर्स्ट के उसको इम्प्रूव करेगा क्वालिटी प्रोडक्ट की, दूसरा कि वो हेल्प करेगा, देन थर्ड वन कि वो डेवलपर को एंश्योर करेगा कि उसमें फॉल्ट जो है वो कम से कम फॉल्ट आए कोडिंग एंड डिज़ाइन में. ओके, सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर टेस्ट मैनेजमेंट. Then our next topic, testing activities. Now generally the testing activities start from the following definition. मतलब जो भी टेस्टिंग एक्टिविटी है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट इट इज स्टार्ट फ्रॉम टेस्ट पॉलिसी. कहाँ से स्टार्ट होता है? टेस्ट पॉलिसी. तो ये टेस्ट पॉलिसी क्या होता है? इट इज़ अ जनरल डिफाइन एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, प्रोडक्ट लेवल फॉर प्रोडक्ट कंपनी डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एसोसिएट विथ इट. मतलब ये जो टेस्ट पॉलिसी क्या है कि इट इज़ ड्रिवन बाय द कस्टमर. ये कौन ड्रिवन करता है? कस्टमर और यूज़र फॉर द गिवन प्रोजेक्ट. हियर द टेस्ट पॉलिसी गिव द रूल्स फॉर टेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल वी ऑलवेज रिव्यू द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट. मतलब टेस्ट पॉलिसी क्या है? टेस्ट पॉलिसी क्या देगा कि रूल्स देगा. क्या देगा? रूल्स फॉर टेस्टिंग. टेस्टिंग के लिए जो रूल्स रिक्वायर है वो प्रोवाइड करेगा हमारा टेस्ट पॉलिसी. फॉर एग्जांपल है कि हम लोग जो भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है उसका डिज़ाइन हुआ है तो हम लोग उसको बार बार देखेंगे ना वो करेक्ट है कि नहीं. ओके, तो क्या देगा कि गिव द रूल्स. वो क्या देगा? रूल्स देगा फॉर अवर टेस्टिंग. द नेक्स्ट है हमारा टेस्ट स्ट्रेटेजी. नाउ ये टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड फॉर द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट फैमिली. मतलब टेस्ट स्ट्रेटेजी जो है वो हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग होगी. नहीं तो फॉर एग्जांपल हमारे 2 सॉफ्टवेयर है उसके लिए हम लोग एक ही टेस्ट स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो ये टेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? इट इज़ डिफाइन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूज़र. वो क्या डिफाइन करता है? यूज़र की एक्सपेक्टेशन and the risk associated with the usage of such software. मतलब ये जो हमारा टेस्ट स्ट्रेटजी है वो डिफाइन करेगा कि यूज़र की एक्सपेक्टेशन और जो रिस्क है, मतलब जो भी हम लोग ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है उसके रिलेटेड जो भी रिस्क है वो डिफाइन करेगा. देन थर्ड है हमारा टेस्ट प्लानिंग. तो टेस्ट प्लानिंग क्या है? इट इज़ डिफाइन फॉर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट एट डिफरेंट स्टेजेस. एक देखो यहाँ पे टेस्ट प्लानिंग हम लोग कब कब डिफाइन करेंगे? तो हम लोग एक तो पूरा हमारा सॉफ्टवेयर है ओवरऑल सॉफ्टवेयर उसके लिए हम लोग टेस्ट प्लानिंग डिज़ाइन कर सकते हैं. नहीं तो अलग अलग हमारे यूनिट है. फॉर एग्जांपल हमारा साइन इन यूनिट है, होम पेज है, देन दूसरा हमारा कोई प्रोडक्ट रिलेटेड पेज है. तो अलग अलग यूनिट के लिए भी हम टेस्ट प्लान अलग से क्रिएट कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा टेस्ट सिनेरियो डेफिनेशन. देखो यहाँ पे कि ये जो टेस्ट सिनेरियो डेफिनेशन है दैट इज डिफाइंड फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट एट अ डिफरेंट स्टेज सच एज यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटरफेस टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग. मतलब जैसे हम लोग ने टेस्ट प्लानिंग के लिए देखा कि वो अलग अलग यूनिट के लिए भी हम लोग वो प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, और डिफाइन कर सकते हैं. वैसे ही हमारा टेस्ट सिनेरियो डेफिनेशन जो है वो हम लोग पूरे प्रोजेक्ट के लिए भी बना सकते हैं और अलग अलग यूनिट के लिए भी बना सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल है हमारे अलग अलग टेस्टिंग जो है जैसे कि यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, तो अलग अलग स्टेज के लिए भी हम लोग ये बना सकते हैं. देन टेस्ट केस डेफिनेशन. नाउ ये टेस्ट केस डेफिनेशन कब डिफाइन होता है? इज डिफाइन फॉर द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और सिमिलरली ये भी हम लोग जो है टेस्ट केस डेफिनेशन वो पूरे प्रोजेक्ट के लिए भी बना सकते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट के लिए भी बना सकते हैं. देन टेस्ट डेटा डेफिनेशन वो भी हम लोग ऐसे ही कि जैसे ये हम लोग पूरे प्रोजेक्ट के लिए भी बना सकते हैं और अलग अलग स्टेज के लिए भी बना सकते हैं. ओके, तो ये क्या है? डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जो हमारे टेस्टिंग में इन्वॉल्व है. वो कौन कौन सी है? पहले तो आपकी आएगी टेस्ट पॉलिसी जिसमें सेट ऑफ रूल्स हो गए, देन टेस्ट स्ट्रेटजी, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट सिनेरियो डेफिनेशन, टेस्ट केस डेफिनेशन एंड टेस्ट डेटा
definition. Okay, so these are the different activities. Then next topic है हमारा टेस्ट प्लानिंग. ना टेस्ट प्लानिंग क्या होता है कि टेस्ट प्लान आउटलाइन द स्ट्रैटेजी दैट गिव द यूज टू टेस्ट एन एप्लीकेशन, द रिसोर्सेज दैट विल बी यूज एंड द टेस्ट एनवायरनमेंट इन विच द टेस्टिंग विल बी परफॉर्म. मतलब ये जो हमारा टेस्ट प्लानिंग है वो क्या देगा, आउटलाइन द स्ट्रैटेजी. तो किसके लिए, हमारे सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन है उसको टेस्ट करने के लिए, देन रिसोर्सेज जो है उसके लिए, देन जो भी टेस्टिंग एनवायरनमेंट है जिसमें हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए. ओके, नाउ हियर द टिपिकली द क्वालिटी एश्योरेंस टीम लीड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग अ टेस्ट प्लान. देखो यहाँ पे टेस्ट प्लान कौन क्रिएट करता है, टेस्ट प्लान कौन बनाएगा, जो भी हमारा क्वालिटी एश्योरेंस टीम है वो क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा हमारा टेस्ट प्लान. समझ में आया, टेस्ट प्लान कौन क्रिएट करता है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम. ओके, नाउ हियर देखो यहाँ पे टेस्ट प्लान इंक्लूड द फॉलोइंग. टेस्ट प्लान क्या क्या इंक्लूड करता है, इट फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू द टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट. फर्स्ट क्या क्या रहेगा, जो भी हमारा टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट है उसको इंट्रोडक्शन करेगा. देन एजम्पशन व्हाइल टेस्टिंग द एप्लीकेशन, मतलब जो भी एजम्पशन मतलब जो भी आप लोग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो भी डिफ़िकल्टी आ सकती है जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं कोई भी एप्लीकेशन के, तो उसका एजम्पशन करते हैं. देन लिस्ट ऑफ टेस्ट केस इंक्लूड इन द टेस्टिंग द एप्लीकेशन, मतलब जो भी आपकी सॉफ्टवेयर है उसका टेस्टिंग करने के लिए जितने जितने आप लोग को टेस्ट केस रिक्वायर होंगे वो उसके लिस्ट प्रिपेयर करेंगे. देन लिस्ट ऑफ फीचर्स टू बी टेस्टेड, कौन कौन से फीचर्स आपको टेस्ट करने हैं. देन द सॉर्ट ऑफ अप्रोचेज टू बी यूज वाइल टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर. देन लिस्ट ऑफ डिलीवरेबल दैट नीड टू बी टेस्टेड. द सोर्सेज अलोकेटेड फॉर द टेस्टिंग द एप्लीकेशन, मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग को एक लॉगिन पेज का टेस्टिंग करना है, तो उस पेज को टेस्ट करने के लिए आप लोग को कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए वो भी इंक्लूड करेगा. देन एनी रिस्क इन्वॉल्व ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस, मतलब फॉर एग्जांपल कोई आपको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है तो उसमें आपको कौन सा रिस्क आ सकता है वो भी आपको एनालाइज करेंगे. देन शेड्यूल ऑफ टास्क एंड माइलस्टोन टू बी अचीव, मतलब कौन से यूनिट के बाद कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करना है, उसका स्केड्यूल, कितने टाइम में आप लोग को टेस्टिंग परफॉर्म करेगा उसका स्केड्यूल भी इन्वॉल्व करेगा इन टेस्ट प्लान. सो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग इंक्लूड करेंगे हमारे टेस्ट प्लान में. सो ये टेस्ट प्लानिंग कौन डेवलप करता है, इट इज़ रिटन बाय द क्वालिटी एश्योरेंस टीम. और इसमें क्या क्या रहेगा, उसमें टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट रहेगा, फिर एजम्पशन रहेगा, लिस्ट ऑफ टेस्ट केसेस रहेंगे, मतलब कौन कौन से फीचर आप लोग को टेस्ट करना है वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे. ओके, तो ये सारे जो एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व है हमारे टेस्ट प्लान में. समझ में अभी कौन कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व है. ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप टू डेवलप अ टेस्ट प्लान. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक टेस्ट प्लान क्रिएट करना है. ओके, तो उसके स्टेप कौन कौन से हैं. द फर्स्ट इज सेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट प्लान, मतलब हम लोग क्यों वो टेस्ट प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं. देन डेवलप अ टेस्ट मैट्रिक्स, डेवलप टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट एंड राइट द टेस्ट प्लान. देखो यहाँ पे ये 4 बेसिकली स्टेप है टू डेवलप एनी टेस्ट प्लान. ओके, तो यहाँ पे देखो आप लोग इमेज से समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप कौन सा है, देन उसके बाद कौन सा स्टेप आता है. ओके, तो ये 4 स्टेप आप लोग को 1 बाय 1 परफॉर्म करने हैं टू डेवलप एनी टेस्ट प्लान. नाउ हम लोग ये 4 स्टेप है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. नाउ द फर्स्ट वन है हमारा सेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट प्लान. नाउ हियर बिफोर डेवलपिंग अ टेस्ट प्लान इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द पर्पस, मतलब कोई भी हम लोग टेस्ट प्लान बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव पहले
और उसका पर्पस कि क्यों हम लोग वो टेस्ट प्लान क्रिएट कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। हियर बिकॉज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट प्लान इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्यों हम लोग कर रहे हैं ये? क्योंकि जब हम लोग को पता चलेगा कि हम टेस्ट प्लान क्यों कर रहे हैं तब हम लोग इजीली और हम लोग हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसका गोल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हियर इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टू बी accomplish all the user requirement, then the test plan is generally to meet this objective। मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हम लोग ने प्रिपेयर किया है, ओके, तो जो है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तो हम लोग जो भी हमारा टेस्ट प्लान है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग सेट करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट प्लान, क्यों हम लोग वो टेस्ट प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं। देन सेकेंड स्टेप, डेवलप अ टेक्स्ट मैट्रिक्स। नाउ हियर द टेक्स्ट मैट्रिक इंडिकेट द कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट आर टू बी टेस्टेड। टेक्स्ट मैट्रिक में क्या आएगा कि जो भी कंपोनेंट है हमारे सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग को टेस्ट करना है वो इंडिकेट करेगा। ओके, नाउ हियर it is also specify the test required to check this component. Now this text metric is also used as the test proof to show that the user exists from all the component of the software। देखो यहाँ पे डेवलपर टेक्स्ट मैट्रिक्स में हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, इंडिकेट करेगा कि कंपोनेंट जो भी हमारे सॉफ्टवेयर है उसके कंपोनेंट है उसको हम लोग को टेस्ट करना है, वो इंडिकेट करेगा। फिर वो स्पेसिफाई करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर है टू चेक दैट कंपोनेंट, कौन कौन जो भी कंपोनेंट है उसको चेक करने के लिए कौन से टेस्ट रिक्वायर है। ओके, तो यह आएगा हमारा डेवलपर टेक्स्ट मैट्रिक्स में। देन नेक्स्ट है हमारा डेवलप टेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट। नाउ हियर उसमें क्या होगा, अ टेस्ट प्लान मस्ट बी प्रिपेयर विद इन अ फिक्स टाइम सो दैट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी बिगिन एज सुन एज पॉसिबल। मतलब जो भी टेस्ट प्लान है वो हम लोग को पहले जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग को वो प्रिपेयर करना है, क्योंकि जैसे ही हमारा टेस्ट प्लान प्रिपेयर हो जाएगा हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे पर्पस क्या है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट प्लान इज टू स्पेसिफाई द टाइम शेड्यूल एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द टेस्ट प्लान। सो यहाँ पे देखो हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि डेवलप टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट। तो उसका पर्पस क्या है कि जिससे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना टाइम चाहिए हम लोग को और कौन कौन से रिसोर्स चाहिए टू एग्जीक्यूट द टेस्ट प्लान। ओके, सो बेसिकली इट इज़ यूज टू स्केड्यूल आवर टेस्टिंग। ओके, सो our third step is develop the test administrative component. The next one, write the test plan. Now here the component of the test plan such as its objective, text matrix and the administrative component are documented. All these documents are then collected together to form the complete test plan. For example हम लोग ने देखे हमारे 3 स्टेप। ओके, फर्स्ट हम लोग ने क्या किया यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव सेट किया, देन डेवलप किया टेक्स्ट मैट्रिक्स, देन हम लोग ने डेवलप किया टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट। ओके, उसके डॉक्यूमेंट हम लोग ने प्रिपेयर कर लिए। तो अभी क्या करेंगे, हम जो ये 3 डॉक्यूमेंट है उसको कलेक्ट करेंगे साथ में, जिससे हमारा कंप्लीट टेस्ट प्लान प्रिपेयर होगा। ओके, सो दिस डॉक्यूमेंट कैर इधर ऑर्गेनाइज इधर इन द इनफॉर्मल एंड फॉर्मल मैनर। जो भी ये तीनों डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग ने कलेक्ट कर लिए। ओके, जिससे हमारा कंप्लीट टेस्ट प्लान प्रिपेयर हो गया। तो ये जो डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे इन फॉर्मल और इनफॉर्मल मैनर। ओके, सो यहाँ पे देखो कि हम लोग ने हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, राइट टेस्ट प्लान। सो ये जो है हमारे 4 स्टेप है टू develop the test plan. First is set the objective of the test plan, develop a text matrix, develop text administrative component, and in last
step, that is write the test plan. Okay, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट प्लानिंग एक्टिविटी. नाउ ये जो क्वेश्चन है वो पहले एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग को वो प्रिपेयर करना है. ओके, एग्जाम के लिए क्वेश्चन. तो फर्स्ट वन क्या है, टू डिटरमाइन द स्कोप एंड रिस्क दैट नीड टू बी टेस्टेड एंड दैट आर नॉट टू बी टेस्टेड. मतलब आप लोग को पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आप लोग को डिटरमाइन करना है कि कौन कौन से स्कोप एंड रिस्क आ सकते हैं आपके टेस्टिंग प्रोसेस में. देन सेकेंड एक्टिविटी क्या है, डॉक्यूमेंटिंग द टेस्ट स्ट्रेटजी. देन मेकिंग श्योर दैट द टेस्टिंग एक्टिविटी हैज़ बीन इंक्लूडेड. देन द फोर्थ वन, डिसाइडिंग एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया. Then fifth one, evaluating the test estimate. Then sixth one, planning when and how test and deciding how the test result will be evaluated and defining the test exit criteria. मतलब ये 6 स्टेप में क्या करना है आपको, हम प्लान करना है कि कैसे और कैसे आप लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे. देन कैसे आप लोग को टेस्ट रिजल्ट ऑक्यूपाई करना है, इवैल्यूएट करना है, और कैसे आप लोग को टेस्टिंग में से एग्जिट करना है. ओके, देन सेवेंथ वन, द टेस्ट आर्टिफैक्ट डिलीवर एज पार्ट ऑफ द टेस्ट एग्जीक्यूशन. देन डिफाइनिंग द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द मैट्रिक्स रिक्वायर एंड डिफेक्ट रिजोल्यूशन एंड रिस्क इशू. देन द लास्ट वन इज एंश्योरिंग दैट द टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन जनरेटेड रिपीटेबल टेस्ट एसेट्स. सो ये सारी एक्टिविटी जो है वो आपको टेस्ट प्लानिंग में इंक्लूड करनी है. ओके, तो ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग को ये लर्न करना है. समझ में आया? तो नेक्स्ट है हमारा टेस्ट प्लान. नाउ टेस्ट प्लान क्या होता है कि टेस्ट प्लान कैन बी डिफाइंड एज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द स्कोप, अप्रोच, शेड्यूल, रिसोर्स एक्सेट्रा ऑफ द इंटेंडेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी. मतलब जो टेस्ट प्लान है वो क्या डिफाइन करेगा, डॉक्यूमेंट जो क्या डिस्क्राइब करता है कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक्टिविटी है उसके स्कोप, फिर उसका अप्रोच, उसका शेड्यूल, देन रिसोर्सेज रिक्वायर, जो भी हम लोग को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक्टिविटी करना है उसके लिए. ओके, नाउ हियर द टेस्ट प्लान इज स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट which contains some information that describe how to perform testing on an application in an effective, efficient and optimized way. मतलब जो हमारा टेस्ट प्लान है बेसिकली वो क्या है कि वो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है. वो क्या है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है. उसमें क्या डिस्क्राइब होता है कि कैसे हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करना है और कैसे हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है उसको टेस्ट करना है इन इफेक्टिव मैनर एंड ऑर्गेनाइज मैनर. ओके, तो उसमें बेसिकली क्या रहता है कि कैसे हम लोग को टेस्ट परफॉर्म करना है. सो ये जो टेस्ट प्लान है दैट आर नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट बट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस. मतलब वो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है. जैसे जैसे सॉफ्टवेयर में हमारे चेंजेस आता जाएगा वैसे वैसे वो टेस्ट प्लान जो है उसमें हम लोग को चेंज करना पड़ता है. ओके, सो बेसिकली ये क्या है, एक तो ये क्या है कि इट इज़ नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस. ओके, नाउ हियर द टेस्ट प्लान चेंज बिकॉज ऑफ द डिले ऑफ एट एनी स्टेज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हूँ, मुझे लॉगिन पेज मैंने डेवलप किया. ओके, तो उसको मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना था, पर मुझे वो 3 दिन में कंप्लीट किया मैंने. तो जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें डिले की वजह से भी हमारा टेस्ट प्लान में चेंज हो सकता है. सो इट इज़ नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट. सो बेसिकली ये टेस्ट प्लान क्या रहता है, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसमें डिस्क्राइब होता है कि कैसे हम लोग को टेस्टिंग परफॉर्म करना है. ओके, देन और नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ और टेस्ट प्लान. तो उसके स्ट्रक्चर क्या है, कौन से है. फर्स्ट में आएगा टेस्ट प्रोसेस, देन रिक्वायरमेंट, ट्रेसेबिलिटी, टेस्टेड टीम, टेस्टिंग शेड्यूल, टेस्ट रिकॉर्डिंग, टेस्ट प्रोसीजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, देन कंस्ट्रेंट एंड सिस्टम टेस्ट. ये क्या है, स्ट्रक्चर है हमारा टेस्ट प्लान का. देखो हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे.
तो फर्स्ट वन है हमारा टेस्टिंग प्रोसेस। टेस्टिंग प्रोसेस क्या है, वो डिस्क्राइब करेगा द मेजर फेज ऑफ अवर सिस्टम टेस्टिंग प्रोसेस, एंड दिस मे नॉट बी ब्रोकन इनटू द टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सब सिस्टम, द टेस्टिंग ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम इंटरफेस। मतलब टेस्टिंग प्रोसेस क्या डिस्क्राइब करेगा कि मेजर फेज है हमारे कंप्यूटर सिस्टम टेस्टिंग के, वो डिस्क्राइब करेगा। देन सेकेंड है हमारा रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। जो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी में क्या आएगा कि यूज़र आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सिस्टम मीटिंग इट्स रिक्वायरमेंट एंड टेस्टिंग शुड बी प्लान सो दैट ऑल द रिक्वायरमेंट आर इंडिविजुअली टेस्ट। मतलब फॉर एग्जांपल यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसको लॉगिन के पेज के बाद होम पेज चाहिए, होम पेज के बाद प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए, तो ये जो यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, वो किस में आएगा हमारा रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। देन टेस्टेड आइटम। टेस्टेड आइटम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस दैट आर टू बी टेस्टेड शुड बी स्पेसिफाई। मतलब जो भी प्रोडक्ट है हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दैट आर टू बी टेस्टेड। देन टेस्टिंग शेड्यूल। नाउ हियर टेस्टिंग शेड्यूल क्या है, एन ओवरऑल टेस्टिंग शेड्यूल एंड रिसोर्स अलोकेशन। तो इसमें क्या रहेगा, जो पूरा हमारा सॉफ्टवेयर है उसका टेस्टिंग का शेड्यूल एंड जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो। देन टेस्ट रिकॉर्डिंग प्रोसीजर। नाउ इट इज़ नॉट इनफ सिंपली टू रन टेस्ट, द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट मस्ट बी सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने लॉगिन पेज का टेस्टिंग परफॉर्म किया, ओके, तो उसका रिजल्ट क्या आया वो हमको रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल दूसरा मैंने पेज लिया, उसका भी टेस्टिंग किया, उसका भी जो भी रिजल्ट आया, मतलब जो भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं उसका जो भी रिजल्ट आता है वो हम लोग को रिकॉर्ड करना है, ओके। देन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। नाउ दिस सेक्शन शुड set out the software tool require and an estimated hardware utilization। इस सेक्शन में क्या आएगा कि जो भी आप लोग को सॉफ्टवेयर टूल चाहिए टेस्टिंग के लिए, देन जो भी हमारे हार्डवेयर है वो कितना यूज़ हो रहा है और कितना नहीं, वो हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। देन कंस्ट्रेंट। नाउ कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट अफेक्टिंग द टेस्टिंग प्रोसेस सच एज अ स्टाफ शॉर्टेज शुड बी एंटिसिपेटेड इन दिस सेक्शन। मतलब जो भी आप लोग को टेस्टिंग परफॉर्म करनी है उसमें जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही है उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। देन सिस्टम टेस्ट। नाउ हियर दिस पॉइंट विच मे बी कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द टेस्ट प्लान। डिफाइन द टेस्ट केस दैट शुड बी अप्लाई टू द सिस्टम। मतलब जो सिस्टम टेस्ट में क्या रहेगा, जो भी बेसिक हमारा टेस्ट प्लान है उससे ये पार्ट जो है वो एकदम सेपरेट है, और वो क्या डिफाइन करेगा, टेस्ट केस किसके लिए, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो सिस्टम पे अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर है उसके लिए वो टेस्ट केस डिज़ाइन करेगा, ओके। सो ये हमारे स्ट्रक्चर है टेस्ट प्लान का। कौन कौन सा आएगा, एक तो टेस्टिंग प्रोसेस आएगा, देन रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, टेस्ट आइटम, टेस्टिंग शेड्यूल, टेस्ट रिकॉर्डिंग प्रोसीजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, कंस्ट्रेंट एंड सिस्टम टेस्ट, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा द IEEE टेस्ट प्लान फॉर्मेट। मतलब कोई भी बेसिकली टेस्ट प्लान रहता है ना, उसका एक फॉर्मेट रहता है, ओके। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कोई भी टेस्ट प्लान डिज़ाइन करने के लिए, ओके। तो फर्स्ट उसमें आएगा टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर। तो टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर क्या है कि यूनिक आईडी रहती है कोई भी टेस्ट प्लान का, ओके। देन इंट्रोडक्शन पार्ट, देन व्हाट में क्या क्या आएगा आपका, टेस्ट आइटम, देन फीचर टू बी टेस्टेड, कौन कौन से फीचर आपको टेस्ट करने वो, देन फीचर नॉट टू बी टेस्टेड, कौन से फीचर आपको टेस्ट नहीं करने हैं, ओके। देन हाउ में क्या करना है आप लोग को, अप्रोच आएगा, देन आइटम पास फेल क्राइटेरिया, देन सस्पेंशन क्राइटेरिया, देन नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट डिलीवरेबल, टेस्टिंग टास्क, एनवायरमेंटल नीड, ओके। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट हुआ। देन फोर्थ पार्ट में क्या आएगा, हु, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी,
स्टाफ एंड ट्रेनिंग जो भी आप लोग को चाहिए टेस्टिंग के लिए वो आप लोग को इस पार्ट में आइडेंटिफाई करनी है। देन व्हेन इसमें क्या आएगा, स्केड्यूल, टेस्टिंग है आपका उसके स्केड्यूल। देन नेक्स्ट आएगा आपका रिस्क एंड कॉन्टिजेंस अप्रोचेस एंड अप्रूवल्स। ओके, सो ये है आपका जनरल टेस्ट प्लान फॉर्मेट। कोई भी आप लोग को टेस्ट प्लान डिज़ाइन करना है उसके लिए जनरल फॉर्मेट रहेगा। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग ने क्या क्या देखा कि व्हाट इज़ टेस्ट मैनेजमेंट, देन टेस्ट प्लानिंग, फिर टेस्ट प्लान डेवलप करने के लिए जो भी स्टेप रिक्वायर है वो, देन व्हाट इज़ टेस्ट प्लान एंड जनरल फॉर्मेट ऑफ आवर टेस्ट प्लान। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। थैंक यू।